जी ने एक बहुत शानदार सा एक ये हाथों से बना रखा है अपने। यत्र स्थितो देवो सर्वत्र महेश्वरो। मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ पानी, और पहाड़ पानी का मौसम कुछ ऐसा है। हो गया थोड़ा आतंक से अंधेरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि धाम के एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं जागेश्वर धाम। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ हर कदम पर आस्था की खुशबू है, हर घाटी में देवता का वास है और हर शिखर पर शांति का आशीर्वाद मिलता है। ये देवभूमि एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यमयी वातावरण, प्राचीन मंदिरों और अपार धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। उसमें से एक स्थान है जागेश्वर धाम। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पे ले चलूँगा जहाँ प्रकृति और आध्यात्म दोनों का संगम होता है, जहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे जंगल हैं और मंदिरों की घंटी आत्मा को छू लेती है, जहाँ भगवान शिव का अलौकिक रूप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का काशी भी कहा जाता है। यह स्थान अल्मोड़ा ज़िले से 36 किलोमीटर दूर पर समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुल मिलाकर 124 मंदिर हैं जो भगवान शिव और विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। यहीं पर भगवान शिव का अष्टदश ज्योतिर्लिंग स्वरूप भी प्रतिष्ठित है, जिसे जागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहां शिव जी साधना में लीन रहते थे। यहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर रास्तों की बात करें तो मैं हल्द्वानी से भीमताल से घूमते हुए पहुँचा चांफी। चांफी एक सुंदर सी छोटी सी जगह है जहाँ पर नदी बहती है। चांफी और पदमपुरी के बीच यह एक माता का मंदिर रास्ते में पड़ता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। धानाचूली पहुँचने से पहले आपने ये टूटा सा पत्थर ज़रूर देखा होगा। धानाचूली की नैनीताल से दूरी लगभग 26 किलोमीटर है और भीमताल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर धानाचूली पड़ता है। धानाचूली मुझे काफ़ी पसंद है। यह समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यहाँ से आप हिमालय का दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है। दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ पहाड़ पानी, और पहाड़ पानी का मौसम कुछ ऐसा है। इसके बाद मैंने प्रवेश किया अल्मोड़ा ज़िले में। अल्मोड़ा कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। अल्मोड़ा चितई गोलू देवता मंदिर, कसार देवी मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ को लगाना है? अल्मोड़ा के डोल आश्रम के पास। यहाँ मुझे मिले सरपंच जी, जो कि 2 बच्चों के संग और 2 वन विभाग के ऑफिसर के संग यहाँ पर हरेले पर्व के अवसर में पेड़ लगाने आए थे। मैंने इनके संग मिलकर थोड़ा सा अपना भी योगदान दिया। सहतूत, अच्छा। फाड़ना बाद में, कहाँ लगाना लाओ, मैं एक लगा ही देता हूँ। हरेला महोत्सव। इस एक होम स्टे पर मैंने चाय पी। यहाँ पे इन्होंने कमरे काफ़ी व्यवस्थित कर रखे थे।
देखो टेबल चेयर भी है और एक बेड भी लगा रखा था। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था, 2 बेड थे और टेबल चेयर था। जैसे ही मैं पहुँचने वाला था जागेश्वर धाम, मेरे मन में उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। चारों ओर हरियाली, बीच में पत्थरों से बने प्राचीन मंदिरों का समूह। इन मंदिरों की कला भी देखने लायक है। पत्थरों से बने हुए शिखर, उन पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र और हर मंदिर की अनूठी शैली। यहाँ के कई मंदिर आज भी पुरातत्व विभाग की देखरेख में हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर जागेश्वर महादेव मंदिर हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। कुबेर मंदिर, चंडिका मंदिर, नवग्रह मंदिर और अन्य भी छोटे बड़े मंदिर की यहाँ दिव्यता और बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर साल श्रावण मास में और शिवरात्रि में विशेष मेले का आयोजन होता है। जागेश्वर धाम के बिल्कुल पास से जटागंगा नदी बहती है। इसे जटागंगा नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यह भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। यह नदी छोटी सी है लेकिन इसकी धारा बेहद निर्मल और शीतल है। मंदिरों के किनारे से निकलते हुए परिसर को आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले इस नदी में स्नान करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, ये है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, काफ़ी पवित्र महीना है। तो इस बीच में तो मतलब जो यहाँ आता है भक्तजन, उनको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जो भी भक्त यहाँ पे आना चाहते हैं वो कोशिश करें 3 दिन पहले लहसुन प्याज ना खाएं। अच्छा। नॉन वेज और दारू वगैरह तो बिल्कुल नहीं। तो 3 दिन पहले उसका फिर आने का यहाँ पे तब फल मिलेगा आपको। अच्छा। फिर यहाँ पे जिस उद्देश्य से आ रहे हैं, जिस मनोकामना से आ रहे हैं, उस मनोकामना से रिलेटेड आप पूजा करवा सकते हैं यहाँ पे और उसी हिसाब से आप दर्शन कर सकते हैं। और बाकी कभी तो इसको इधर भीड़ लगी रहती है तो भीड़ के माध्यम से दर्शन होते हैं, लाइन में दर्शन होते हैं। कभी ऐसे खाली भी रहता है तो उस हिसाब से दर्शन हो सकते हैं। अच्छा। बाकी दूसरा कि अपने वस्त्रों की शालीनता में आएँ और बाल खुले ना हों, अच्छे से जैसे शालीन वस्त्रों में आते हैं वैसे आएँ। और अच्छा हो कि हमारे सनातनी पोशाक धोती कुर्ता इस तरह से आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो निर्माण कब हुआ था इसका? निर्माण इसका ये हुआ है, जो आप बाहर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अभी 1400-1500 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी 6ठी-7वीं शताब्दी से इसका काम शुरू हुआ था। चंद्रवंशी राजाओं ने, दीपचंद पवनचंद राजा, ये कत्यूरी शासक थे। कत्यूरी शासक। हाँ, ये उत्तराखंड के शासक थे। जी जी। तो इन्होंने यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसमें राजा शालिवाहन का भी मुख्य जो सहयोग था वो भी रहा है। जी जी। और बाकी आदिगुरु शंकराचार्य जी के आदेशानुसार ये यहाँ पे पूजा की व्यवस्थाएं करवाई गई। स्ट्रक्चर का जो भी था वो करवाया गया। और जो अखंड दीपक है यहाँ जागेश्वर महादेव में 1300-1400 वर्षों से, लगभग 1400 वर्षों से अखंड जल रहा है। तो वो आदिगुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से ही यहाँ पे प्रज्वलित किया गया। जी जी जी। और जैसे कि कुछ भक्त लोग नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, या कोई परेशानी है, दुख है, तो उनको श्रावण मास में क्या करना चाहिए? किन चीज़ों को अपने घर में क्या किया जा सकता है, अगर छोटे रूप में बताया जाए तो? अगर सूक्ष्म स्वरूप में घर में पूजा करवानी है तो उनको आप या तो घर में पार्थिव पूजन करवा लें। जी जी। किसी आसपास पंडित जी से लेकर। अच्छा। और जागेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं। और बाकी अगर ये भी ना हो सके तो आसपास में कोई शिवालय हो, वहाँ पे जागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए उसी शिवालय में अभिषेक कर दें। पंचामृत से, दूध, दही, घी, शर्करा, शहद से इससे अभिषेक करवा दें, इत्र से स्नान करवा दें। तो भले बाबा कण कण व्यापी हैं, तो यत्र यत्र स्थितो देवो सर्वत्र महेश्वरो, तो उसका जो है फल वही मिल जाना है। जी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भोले बाबा आप कृपा बनाए रखें और बार बार आप जागेश्वर धाम आते रहें। बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे भक्तों को प्रोत्साहित करते रहें। जी जी। और आपका यूट्यूब चैनल सफल हो।
हम यही मनोकामना करते हैं। जी ने एक बहुत शानदार सा एक ये हाथों से बना रखा है अपने, तो मैं पूछना चाहूँगा पंडित जी से ये किस चीज़ का है? थोड़ा शांति के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान वगैरह शांति के लिए। अच्छा। तो आप जो अनुष्ठान करवाते हैं उनके निमित्त इसको बनवाया जाता है। जी जी। तो आप उसके निमित्त आप बना सकते हैं। और इसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर 4 वेदों से लिए हुए मंत्रों के द्वारा, मूल मंत्रों के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया जाता है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। उसके बाद फिर नवग्रह का पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, वेदी का पूजन होता है। इसमें 9 के 9 ग्रहों का पूजन होता है। अच्छा। हमारे क्षेत्रपाल, दिक्पाल और वास्तुपति जो भी हैं सभी का यहाँ पे पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर श्री लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का। घर में सुख समृद्धि बढ़े। और फिर उसके बाद महारुद्राभिषेक करवाए जाते हैं। अच्छा, ये तो इस चीज़ के लिए तैयारी के लिए किया गया है आपने? जी। तो ये आप तो हर साल करते होंगे मुझे लग रहा है। ये हर साल जब भक्त लोग करवाना चाहते हैं तब तक हम कर सकते हैं। जैसे कल किन्हीं भक्तों का करवाना है पूजन, तो हम आज से तैयारी में है कि कल भक्त आएंगे तो उनका पूजन करवाना है। तो इसी प्रकार आप भी जब आपको समय लगे आप करवाना चाहें तो आप पूजन करवा सकते हैं। जी 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 जी। तो मैं अगर आपका जैसे कि अगर यहाँ करवाना है तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ इसमें मेंशन कर दूंगा। बिल्कुल, मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं और उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। जी जी, धन्यवाद। जागेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन के बाद मैं चला वापस, और उसके बाद 2 किलोमीटर पहले पड़ता है दंडेश्वर महादेव। दंडेश्वर महादेव जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। तो ये थी मेरी जागेश्वर महादेव की यात्रा। हर हर महादेव।